गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रोफेसर रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ कंस्ट्रक्शनल व्यू ऑफ माइक्रोफोन टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। माइक्रोफोन आप लोग लाइफ में हमेशा इनकाउंटर किए होंगे, हमेशा आप लोगों ने माइक्रोफोन को देखा है, लाइव देखा है। तो इसलिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप हमेशा देखे हैं, यूज किए हुए हैं। चाहे वो माइक्रोफोन हुआ जिसको शॉर्ट में हम लोग माइक कहते हैं, चाहे वो 15 अगस्त में हो, 26 जनवरी में, कोई फंक्शन में, कोई नेता भाषण दे रहा हो, आपके क्लास में कोई इंस्टीट्यूट में आपका कोई प्रोग्राम हो रहा, कुछ भी हो केस, उसमें आप लोग का माइक्रोफोन का यूज ही होता है। तो वो आप हमेशा लाइव देखे हैं, तो इसलिए इसका हम लोग यूज देखेंगे कि उसका कंस्ट्रक्शनल व्यू क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, इसमें हम लोग ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन और ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ सिग्नल टू अनदर फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मैकेनिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल में, साउंड को एनर्जी में, साउंड को इलेक्ट्रिकल में, मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता है तो उसको ट्रांसड्यूसर कहता है। अब आपको किस फॉर्म से किस फॉर्म में करवाना है वो आपके कंपोनेंट पे डिपेंड करना है, ठीक है, आपका यूज पे डिपेंड करता है। तो माइक्रोफोन क्या है? एक तरह का ट्रांसड्यूसर है विच डिटेक्ट साउंड सिग्नल एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ द साउंड, ठीक है। साउंड सिग्नल को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल करता है। आप माइक देखिए, आप माइक में क्या होता है, चाहे वो वायरलेस हो, वायर वाला हो, वो क्या होता है, पहले आप बोलते हैं तो आपका आवाज को डिटेक्ट करता है और उसको क्या है, साउंड को वो क्या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके कहाँ से आपको निकालता है, लाउड स्पीकर से निकालता है। तो वो माइक में हर एक में क्या है फंक्शन कि पहले आपका साउंड वेव को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल वेव में। वो कौन करता है? ट्रांसड्यूसर उसमें लगा होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि माइक्रोफोन और ट्रांसड्यूसर व्हिच डिटेक्ट साउंड सिग्नल एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ द साउंड, ठीक है, दैट इज दे प्रोड्यूस ए वोल्टेज और करंट व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द साउंड सिग्नल। मतलब आप जितना लाउड से बोलते हैं, ठीक है, आपके जितना लाउड से बोलते हैं, जितना आप प्रेशर क्रिएट करते हैं, उतना ही जोर से साउंड निकलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कम या ज्यादा निकलता है, तो वो उसी के प्रोपोर्शनल में वोल्टेज या करंट सिग्नल प्रोड्यूस करता है, किसके, साउंड के। आप जो साउंड बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर का हम डिफिनेशन बना दिया, क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को अनदर फॉर्म में चेंज करता है। ये माइक का फिगर है, आप देख चुके हैं, ऐसा माइक आप लोग देखे हैं, ठीक है। ये वायरलेस है, वायर्ड भी माइक होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन बोलते हैं माइक्रोफोन इज एक्रोस्टिक ट्रांसड्यूसर। एक्रोस्टिक क्या मतलब, जो साउंड से रिलेटेड है, इसलिए एक्रोस्टिक यूज हुआ, ठीक है। एक्रोस्टिक ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट साउंड प्रेशर, ये किसको कन्वर्ट करता है मेनली, जो आप साउंड बोलते हैं उसके कारण जो प्रेशर होता है, साउंड किससे निकलता है, प्रेशर से, ठीक है। तो साउंड प्रेशर के वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसी प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करता है जिस प्रोपोर्शन में हमारा साउंड का प्रेशर है, ठीक है। जिस प्रोपोर्शन में साउंड का वेरिएशन होगा उसी प्रोपोर्शनल में हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर वोल्टेज या करंट निकलेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कल क्लियर होगा। और इसी को माइक ऐसे भी लिखते हैं, MIC, और या माइक भी कहते हैं, MIK, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन के बारे में। तो मोस्ट कॉमन 3 टाइप का होता है माइक्रोफोन। एक होता है डायनेमिक माइक्रोफोन, एक होता है कंडेंसर माइक्रोफोन और एक होता है रिबन माइक्रोफोन। तो डायनेमिक माइक्रोफोन क्या होता है, जब आप बोलते हैं तो आपका जो साउंड वेव क्रिएट होता है वो कैरी करता है एनर्जी के फॉर्म में माइक्रोफोन की तरफ, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, साउंड वेव्स क्रिएटेड बाय योर वॉइस कैरी एनर्जी टुवर्ड्स द माइक्रोफोन इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन इन द एयर। वाइब्रेशन इन द एयर के फॉर्म में कैरी करता है। अब हम इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, ये जो आपका एनर्जी है ये वाइब्रेशन के फॉर्म में, ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन का डायग्राम है, इसकी तरफ कैरी कर रहा है। यहाँ 1 बता रहा है, 1 पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि इनसाइड द माइक्रोफोन डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, एक थिन लेयर होता है, मच स्मॉलर देन यू वुड फाइंड लाउड स्पीकर में जो यूज होगा डायफ्राम, उससे एकदम छोटा होगा। लाउड स्पीकर का वर्किंग क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, उससे छोटा होगा और यूजुअली मेड ऑफ वेरी थिन प्लास्टिक, ठीक है। वो डायफ्राम जब वो ये साउंड वेव जाता है एनर्जी के फॉर्म में और माइक से टकराता है तो डायफ्राम क्या होता है, मूव्स करता है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, व्हेन द साउंड वेव हिट इट, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, हम बोले तो मेरा जो साउंड है वो एनर्जी की फॉर्म में गया और यहाँ डायफ्राम से टकराया। डायफ्राम क्या है, आगे पीछे अब मूव करेगा उस एनर्जी के कारण, उस जो हिट करेगा जब तो आगे पीछे मूव करेगा। ये दो नंबर है, देखिए। अब थर्ड नंबर क्या है, द कॉइल। यहाँ देखिए ये कॉइल अटैच है, ठीक है। द कॉइल अटैच टू द डायफ्राम मूव्स बैक एंड फोर्थ। जब डायफ्राम आगे पीछे मूव करेगा तो कॉइल भी उससे जो अटैच है वो भी आगे पीछे मूव करेगा इससे। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, 4th नंबर क्या बोला, द परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड दैट कट्स थ्रू द कॉइल एज द कॉइल मूव्स बैक एंड फोर्थ थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ जो परमानेंट मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस करेगा। और ये जो जब डायफ्राम मूव करेगा तो ये आपका कॉइल मूव करेगा। जब कॉइल मूव करेगा तो यहाँ देखिए कॉइल का लेयर यहाँ भी है, ठीक है। ये जब आगे पीछे मूव करेगा तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वही फ्लो करेगा इसके थ्रू। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज आउट फ्रॉम माइक्रोफोन टू एन एम्पलीफायर और साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो माइक्रोफोन से बाहर जाएगा और एम्पलीफायर के थ्रू किसी साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस या आप कह सकते हैं किसी भी साउंड बार या किसी से भी आपको बाहर निकलेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार समझाते हैं। पहले आप बोले, वहां से आपका वॉइस वाइब्रेशन की फॉर्म में निकला और यहाँ डायफ्राम को हिट किया। अब डायफ्राम को जैसे हिट किया, ये क्या हुआ, आगे और पीछे मूव करना शुरू करेगा डायफ्राम, ठीक है। इससे अटैच कॉइल भी आगे और पीछे हिट मूव करना शुरू करेगा और यही कॉइल क्या है, परमानेंट मैग्नेट पे अटैच्ड है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट पे अटैच, तो ये जब आगे पीछे होगा तो इससे क्या होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होकर फिर आपको बाहर साउंड बॉक्स में जाकर आउटपुट देगा। दूसरे टाइप का माइक्रोफोन चलते हैं, वो है कंडेंसर माइक्रोफोन। तो कंडेंसर माइक्रोफोन क्या होता है, ये एक पेयर ऑफ चार्ज मेटल प्लेट्स यूज करता है। ये देखिए, ये एक और ये दो पेयर है चार्ज मेटल प्लेट्स। एक है बैक प्लेट, ठीक है, और आगे वाला को बोलेंगे डायफ्राम, पीछे वाला को बोलेंगे बैक प्लेट, आगे वाले को बोलेंगे डायफ्राम। और ये देखिए इस तरह से बनाया, तो ये इस तरह का क्या होता है साइन, कैपेसिटर, एक कैपेसिटर फॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो होता है डायफ्राम होता है वो मूवेबल होता है। अभी आप देखें कि टकराने से क्या होता है, डायफ्राम आगे पीछे मूव करता है। तो डायफ्राम जो होता है मूवेबल होता है, जो बैक प्लेट होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो वही बोल रहा है, कंडेंसर माइक्रोफोन यूजेज पेयर ऑफ चार्ज मेटल प्लेट्स, वन फिक्स्ड एंड वन मूवेबल फॉर्मिंग ए कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। जब साउंड वेव इसको हिट करता है, व्हेन साउंड वेव हिट्स द डायफ्राम, तो जब साउंड वेव हिट करता है इसको तो ये मूव करता है, ये वाला जो डायफ्राम मूव करेगा, बैक प्लेट तो फिक्स रहेगा। तो डायफ्राम जब मूव करेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स चेंजेस व्हिच प्रोड्यूसेस चेंज इन एन इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो अब एक फील्ड ये फिक्स है, ये मूवेबल है, ठीक है। अब इसको हिट किया, ये मूव करेगा कभी आगे कभी पीछे, इसके कारण क्या ये जो गैप है वो चेंज होगा, ठीक है। तो जिसके कारण जो कैपेसिटेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक वो चेंज होगा, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ द स्पेसिंग, तो ये जो बीच का स्पेस में वेरी हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, इस स्पेसिंग के वेरिएशन के कारण हमको क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या एम्पलीफायर के हम बाहर भेज देंगे, आपको जहां भी साउंड बार के थ्रू आउटपुट निकाल देंगे। वही कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ द स्पेसिंग ड्यू टू द मोशन ऑफ द डायफ्राम रिलेटिव द फिक्स्ड बैक प्लेट व्हिच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल साउंड सिग्नल, ठीक है। मतलब इसमें क्या इसमें हम समझना चाहते हैं, पहले एक हमारा क्या बैक, दो मेटल प्लेट है, एक दो, जो एक कैपेसिटर को फॉर्म कर रहा है। पिछला है बैक प्लेट जो फिक्स है और आगे वाला क्या है डायफ्राम। अब क्या है, साउंड वेव आया, हिट किया तो डायफ्राम मूव करेगा और बैक प्लेट फिक्स रहेगा, तो मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, कभी आगे कभी पीछे जाएगा। तो जब इधर गया तो जो दोनों का स्पेसिंग है, इन दोनों का स्पेसिंग कमेगा, इधर जाएगा तो बढ़ेगा। तो यही जो वेरिएशन हो रहा है स्पेसिंग के कारण, इसी कारण क्या निकलेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा ये माइक्रोफोन कंडीशनर टाइप का। अब तीसरा हम लास्ट टाइप का देखेंगे, रिबन माइक्रोफोन। तो रिबन माइक्रोफोन क्या होता है, वो क्या होता है, एक एल्यूमिनियम का, ये देखिए रिबन बना हुआ है, ठीक है। एक एल्यूमिनियम का, मेटल का कहें लेकिन ज्यादातर एल्यूमिनियम का, एक रिबन के आकार का कोरिगेटेड स्ट्रिप बना होता है, ठीक है, जिसको हम रिबन कहते हैं। और उसको किसके बीच में रखते हैं, दो मैग्नेटिक पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो और बाकी जहां जितना दोनों तरह काम पड़े, तो क्या था, वो रिस्पॉन्ड किसको कर रहा था, प्रेशर को कर रहा था। प्रेशर जो जनरेट हो रहा था साउंड वेव के कारण, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था। लेकिन ये क्या करेगा, वेलोसिटी जब हम बोलेंगे तो एयर पार्टिकल का वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, जब हम बोलेंगे तो वेलोसिटी जो हमारा एयर पार्टिकल का होगा इससे टकराएगा रिबन से, ठीक है। और वो रिबन से जब टकराएगा तो रिबन वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट किसके बीच में कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। ये दोनों तरफ से साउथ नॉर्थ पोल साउथ के यहाँ क्या मैग्नेटिक फील्ड है। और जब वाइब्रेट करेगा तो इट जनरेट से टाइनी वोल्टेज, छोटा सा वोल्टेज जनरेट होगा, जिसको हम ट्रांसफॉर्मर के मदद से आउटपुट में लेंगे और फिर उसको एम्पलीफाई करके हम आप बाहर निकाल देंगे, जो भी साउंड डिवाइसेस से आपको बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या, ये इसका फिर से हम देख ले, ये मेनली क्या है, ये किस पे काम कर रहा है, आपको वेलोसिटी ऑफ एयर पार्टिकल। और बाकी दोनों किस पे काम कर रहा था, आपको प्रेशर पे। तो क्या है कि जब ये जो हमारा मेटेलिक या कर लें एल्यूमिनियम का बना रिबन है, इससे जब वेलोसिटी ऑफ एयर पार्टिकल टकराएगा तो ये वाइब्रेट करेगा। और ये वाइब्रेट करेगा किसके प्रेजेंस में कर रहा है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वाइब्रेट करेगा। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये एक छोटा सा अमाउंट ऑफ वोल्टेज निकाला, जिसको हम ट्रांसफार्मर की मदद से आउटपुट में लेंगे
फिर उसको एम्पलीफाई करके हम आगे भेज देंगे। ठीक है, माइक्रोफोन का अगर सिंबल की बात करते ये है या ये है, ठीक है, ये दोनों माइक्रोफोन के सिंबल में यूज होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इस सिंबल को ध्यान में रखना। एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है। जैसे एप्लीकेशन में ये टेलीफोन्स में आप माइक्रो जो बोलते हैं वो क्या है, सुनते हैं वो स्पीकर, लेकिन जो बोलने वाला पोर्शन है वो क्या है, आपको माइक्रोफोन है। हियरिंग एड्स, ठीक है, फिर हो गया इन कंसर्ट हॉल्स एंड पब्लिक इवेंट्स, ठीक है, फिर कंसर्ट हॉल एंड पब्लिक इवेंट्स में हो गया, जैसे आपका कोई नेता उता भाषण देता है उसमें कर सकते हैं, शादी विवाह के समारोह में कर सकते हैं। मोशन पिक्चर प्रोडक्शन, लाइव एंड रिकॉर्डेड ऑडियो इंजीनियरिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इन कंप्यूटर फॉर रिकॉर्डेड, ये सब आप डेली यूज में देखे हैं तो ये सबका पता नहीं। एक VoIP है, वॉइस ओवर IP, जो आप इंटरनेट कॉलिंग कर सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड में आपको कहें तो इंटरनेट कॉलिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब हम नए दिन नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।